मेष राशि वालों के लिए धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। अपनों से भी मदद मिल सकती है और अपनी सूझबूझ और शांति से भी आप ऐसे साधन बना सकते हैं जो आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल हों। फिर भी पैसे की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक समझ लेने की और संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को हटाना होगा, क्योंकि वो आपके फैसलों में रुकावट पैदा कर सकती है। शांत मन से फैसले करेंगे तो आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने में कामयाब होते चले जाएंगे और यही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? परेशानियां इंसान से कई तरह की गलती करवा देती हैं। आपको भी इस समय बहुत सारी रुकावटें नजर आ रही हैं, जिसके चलते आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और अचानक धन लाभ हो जाए। पर ईश्वर ने चाहा तो शायद ऐसा हो भी जाए, पर फिर भी आप अपनी जिंदगी के प्रति बढ़ती हुई प्राथमिकताओं से मुंह ना मोड़ें। काम और कारोबार को लेकर आपको कुछ ऐसे साधन बनाने पड़ेंगे जिसके चलते आपका लाभ लगातार बना रहे, क्योंकि जिंदगी में यही रेगुलरिटी काम आएगी। लाभ की स्थिरता बनी हुई है, पर कामकाज अस्थिर होता चला जा रहा है और यही इस समय की कमी है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। पैसे से जुड़ी प्राथमिकताओं को भी संभालना है और लोगों से बढ़ते हुए मनमुटाव को भी दूर करना है, क्योंकि रिश्तों में कमी आएगी तो उसका सीधा असर फिर पैसे पर ही पड़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें संभालना आसान नहीं है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के प्रति आपका फोकस बढ़ रहा है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही, और आने वाले दिनों में इस मेहनत को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। मन लगा के अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें सफलता सुनिश्चित होती चली जाएगी और यही इस समय की अच्छाई है जिसे आपको बनाए भी रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से हर तरह का सहयोग बनाए रखें, लोगों से विचार विमर्श भी करें और सलाह भी ले लें, ताकि आप सही नतीजे पर पहुंच सकें। खासकर अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने से जो आपके प्रदर्शन में इजाफा होगा, वो इस समय आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बात को जाने बिना उसमें हाथ बिल्कुल ना डालें। हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी परेशानी छुपी हुई हो जिसे संभालना आगे चल के मुश्किल ही होता चला जाए। इसलिए आज कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर आपके कल पर पड़े। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनजाने में भी कोई ना कोई परेशानी उभर कर आ सकती है और आपके लिए तो कुछ ऐसा भी हो रहा है जो बार बार आपको परेशान ही कर रहा है। इसलिए जांच और इलाज के माध्यम से पूरी बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। कामकाज के प्रति आपकी तवज्जो इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका मन लगा हुआ है, और किसी भी चीज में मन लगे तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं। किसी भी प्रयास में सफलता पाने के 3 कदम हैं। पहले उसमें इच्छा बढ़ा लें, फिर उस रास्ते पर चल पड़ें और मेहनत कर लें, और तीसरा कदम आपको सफलता की मंजिल तक ले ही जाता है। तो राशिफल में हम आपके सवालों की भी बात करेंगे, राशिफल में हम आपके राशिफल की भी बात करेंगे, साथ ही साथ भविष्य दर्पण में हम कुछ खास इशारे भी देंगे किसी खास राशि को। और एक सवाल जो इस एपिसोड में हम ज्योतिष गुरु से समझना चाहेंगे वो ये कि ग्रहों की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, तमाम ग्रह किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, क्या कोई ग्रह सिर्फ अच्छा ही होता है या कोई ग्रह सिर्फ बुरा ही होता है। तो ये जो ग्रहों का माया जाल है जिसको लेकर हमारे जहन में तमाम तरह की बातें आती हैं, इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु से। अभी हम ले लेते हैं एक सवाल, और सवाल है रमेश आपका। 7/1/1975 7:30 रात में जन्म हुआ है, मलकापुर, पश्चिम विदर्भ। व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2021 से एक झटका लगा और उसके बाद लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। अब आपके मन में कई बातें हैं, यही व्यवसाय करें या बदल दें, या जगह बदल दें, या जगह और व्यवसाय दोनों बदल दें, करें क्या आप? तो आइए आपका समाधान देखते हैं, ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं उसके बारे में। तो सर, क्या कह रही है ये कुंडली? रमेश जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2022 तक। बहुत जल्द एक समय आ रहा है, अगले महीने से, नवंबर 2022 से ही, जब आपकी दशा बदल रही है। और जब दशाओं का परिवर्तन होता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई या कमियां या
सुधार लेकर आ सकता है, जिसे ध्यानपूर्वक समझने की और उससे मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए हालात सुधर भी रहे हैं, कई तरह के अच्छे विकल्प भी आपके सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वो जो किस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है अपने बिजनेस में, किस चीज़ को कम कर देना है, इस तरह के जो विकल्प हैं उसके बारे में आपको मनन अभी से करना होगा, क्योंकि नवंबर-दिसंबर 2022 में ही, अगले 2 महीने में ही आपको वो अच्छाई नज़र भी आनी शुरू हो जाएगी जो सुधार के रूप में आपकी कुंडली दर्शा रही। तो कोई ऐसी कमी नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अब बनती चली जा रही हैं और बेहतर होती चली जा रही हैं। तो आपके जीवन से हर परेशानी को दूर करना ही राशिफल का मकसद है। बस दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए और यकीन मानिए, दिन जैसे जैसे खुलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए शुभता भी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए इसी खूबसूरत समय को आगे बढ़ाते हैं हम अब अगली राशि के साथ, और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आपके लिए देखते हैं प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, धन, संपत्ति, हर लिहाज से आज का दिन कैसा है और आपसे क्या चाहता है। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी भाग्यशाली परिस्थितियां हैं, पर पैसे को संभालना बहुत ही कठिन है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आप खुद अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। आपके मन में बढ़ता हुआ तूफान आपसे गलती करवा सकता है, इसके बावजूद कि धीरे धीरे हालात संभल ही रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से बचना होगा। अगर वो नुकसान आपकी उत्तेजना से या आपकी जल्दबाजी से हो रहा है तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कामकाज और आपके घर परिवार पर उस स्थिरता का अच्छा असर पड़ता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसा उधार लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। इस वजह से किसी भी तरह के लेन देन में आप कोई ऐसी गलती ना कर जाएं जिसका नुकसान आपको ही भरना पड़े। पैसे से जुड़ी कई तरह की छुपी हुई परेशानियां अभी भी चल रही हैं। हालात थोड़े से संभले ज़रूर हैं, पर पुरानी कड़ियां ऐसी हैं जिसका असर आज भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई प्रेम संबंध कई तरह की रुकावटें दिखा रहा है और उसमें अविश्वास भी है और बनती बिगड़ती परिस्थितियां भी हैं जो आपके प्रेम संबंध को कमज़ोर कर रही हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ही ज़रूरत है। कर्क राशि वालों के लिए गलती भरा समय है, इसलिए अपने मन को बहुत शांत रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की गलती आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है। अगर रिश्तों पर ही बुरा असर पड़ता चला जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर उस लाभ को बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें आपकी मेहनत भी बढ़ सकती है और आपका काम के प्रति लगाव भी बढ़ सकता है, उसी से ज़्यादा फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी अच्छे भले प्रेम संबंध को आप इस वजह से ना कमज़ोर करें क्योंकि आपका मन उचाट है। अगर आपका उस रिश्ते के प्रति मन बदल रहा है तो भी थोड़ा सा रुक जाएं, ताकि उस सच्चाई को समझने में आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। कहने को तो रिश्ते संभले हुए हैं, पर घर परिवार में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी चिंताएं बढ़ा रहा है। ना तो आप अपनों के लिए समय निकाल पा रहे हैं और ना ही उस उतार चढ़ाव को काबू में ला पा रहे हैं जो रिश्तों को भली भांति संभाल सके। घर परिवार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। लगातार लाभ होने के बावजूद ये स्थिति ऐसी है जिसमें और भी ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। लगातार लाभ बना रहे और उसमें से कुछ ना कुछ बचत होती रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हर रोज़ राशिफल का साथ बनाए रखना, क्योंकि अगर कोई मुश्किल है तो उससे निकलने का रास्ता भी साथ ही साथ मौजूद है, और वही रास्ता हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर कोई मुश्किल, कोई भी समस्या है तो आप हमें राशिफल@timesgroup.com पर मेल कीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ।